नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। स्वराज सेहत में आज हम करेंगे आंखों में होने वाली बीमारियों के बारे में बात। स्वराज सेहत के जरिए हम एक्सपर्ट से जानने का प्रयास करेंगे कि उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और क्या कुछ बेहतर इलाज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वराज सेहत का ये सिलसिला। और आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मशहूर आई स्पेशलिस्ट में शुमार डॉक्टर वसुधा दामले जी, बहुत स्वागत है आपका। दामले जी प्रोफेसर आरकेजीएफ मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से आई हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। आज इस खास कार्यक्रम में आपसे जानने की कोशिश करेंगे आंखों से जुड़ी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और अमूमन जिन बीमारियों से लोग अक्सर परेशान होते हैं। वसुधा जी, अभी देखिए, हाल में विश्व ग्लोकोमा सप्ताह 12 से 18 मार्च अभी चालू है और हर साल ये सेकेंड वीक ऑफ मार्च में पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इसका पर्पज़ ये है कि लोगों में हम जागरूकता निर्माण करें। कारण है कि मोतियाबिंद के बाद ये दूसरा प्रमुख कारण है ब्लाइंडनेस का। और आमतौर पे मोतियाबिंद से होने वाली ब्लाइंडनेस काफ़ी हद तक ट्रीट की जा सकती है। ग्लोकोमा से होने वाली भी ब्लाइंडनेस भी ट्रीट की जा सकती है, पर ये इरिवर्सिबल होती है। मतलब इसमें एक बार यदि डैमेज हो गया तो उसको वापस लाना मुश्किल होता है। इसलिए यदि समय रहते हुए हम जागरूक हो जाएं तो हम काफ़ी सारी आईसाइट का लॉस होने से हम बचा सकते हैं। जी, लेकिन ये ग्लूकोमा है क्या? ग्लोकोमा में आँख का प्रेशर बढ़ने से, साधारण लैंग्वेज में यदि बात करें तो आँख का दबाव, जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे आँख का भी प्रेशर होता है। तो ये आँख का प्रेशर बढ़ने से आँख की ऑप्टिक नर्व कमज़ोर हो जाती है और ये नर्व एक बार कमज़ोर हो गई कि उसको हम दोबारा वापस से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए समय पे जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और एक बार यदि इसमें डैमेज चालू हो गया तो फिर धीरे धीरे विजन और आईसाइट का भी लॉस इसमें होने लगता है। डॉक्टर वसुधा जी, ग्लोकोमा की शिकायतें अमूमन किस एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं? देखिए, आमतौर पे ये ग्लोकोमा किसी भी एज में हो सकता है, पर इसको जैसे कि साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहा जाता है और ये धीरे से अटैक करता है। तो ये 40 साल के बाद होने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। वैसे ये किसी भी उम्र में हो सकता है। और ख़ास करके यदि आप सपोज़ डायबिटीज़ या मायोपिया से ग्रसित हैं, या आपके फैमिली में हिस्ट्री है, या आप स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, या आपको किसी प्रकार की इंजरी हुई हो, तो उस केस में आप आई का चेकअप आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर करा लें। जी, और सुधा जी, ग्लूकोमा अब जैसे आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपने जैसे बताया कि इस एज ग्रुप को ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि किस तरीके से इसका इलाज और एडवांस हो गया है, क्योंकि तकनीकी ज़माना है और बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ अगर बात कर ली जाए तो बेहतर इलाज किस तरीके से संभव होता है? देखिए, ग्लोकोमा का जो इलाज है इसमें 80 to 90% मेडिसिन और लेज़र ट्रीटमेंट से इसको हम ठीक कर सकते हैं और 10 से 20% इसमें ऑपरेशन द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। पर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि इसको पूरी तरह से हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते। इसको हम बढ़ने से रोक सकते हैं, फर्दर डैमेज नहीं हो इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। पर जो जा चुका है इट इज़ ट्रीटेबल बट नॉट क्यूरेबल। जी, डॉक्टर वसुधा जी, लेकिन क्या खान पान के ज़रिए भी इससे लड़ा जा सकता है, या दवाओं के ज़रिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन फिर भी खाने पीने का इसमें क्या अहम योगदान हो सकता है? देखिए, ऐसे खाने पीने का तो विशेष इसमें ऐसा योगदान नहीं है, पर जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स में इसका ज़्यादा नंबर में ग्लोकोमा पाया जाता है। तो डायबिटीज़ का हमें यदि ध्यान रखने की हम बात सोचें तो उसमें डाइट का रोल तो वैसे ही आ जाता है और नॉर्मल हेल्दी डाइट तो सभी के लिए अच्छी है, पर ग्लोकोमा में ऐसा स्पेसिफिक किसी डाइट का सिर्फ ग्लोकोमा के लिए ऐसा उसमें इंडिकेशन नहीं है। लेकिन किसी पेशेंट को अगर मोतियाबिंद हो रहा है तो उसे पता कैसे चलेगा, इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं और इससे आगे चलकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो नुकसान कितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं? देखिए, जहाँ तक मोतियाबिंद की बात है या इवन हम ग्लोकोमा डिटेक्शन की बात करें तो जब हम किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में आई का चेकअप कराने जाते हैं तो सबसे पहले तो हम पेशेंट का विजन जो कि नॉर्मली देखते हैं
और पता करने की कोशिश करते हैं कि चश्मे का नंबर या कोई और कारण तो नहीं है। साथ में हम लोग आई प्रेशर मेजर करके ग्लोकोमा को रूल आउट कर सकते हैं, और इसके साथ हम पर्दे की या रेटिना की जांच करते हैं, जिसमें हमें ऑप्टिक नर्व के बारे में भी पता लग जाता है और ये भी पता लग जाता है कि कोई और बीमारी पर्दे से संबंधित तो नहीं है। दूसरा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, जैसे कि हम एक स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं, उससे भी हम मोतियाबिंद का पता कर सकते हैं, ग्लोकोमा का पता कर सकते हैं। जी डॉक्टर वसुधा, कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस वक्त हमारे दर्शक हमें टीवी पर देख रहे हैं, उनके भी कुछ सवाल हैं जिसे हम इस खास कार्यक्रम में शामिल करते हैं। भोपाल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी मैडम, मेरा ये कहना है कि हमारा एक 6 साल का बच्चा है, उसको केरेटोकोनस नाम से एक बीमारी होती है। हाँ जी। वो थोड़ा उसको बीमारी है, तो उसका क्या इलाज है और ये कैसे हो जाती है? देखिए, केरेटोकोनस जो है ये बेसिकली कॉर्निया पे हमारे असर डालता है, और कॉर्निया का जो पावर है वो चेंज हो जाता है, और नॉर्मल शेप जो है कॉर्निया का वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए कुछ इसका इनहेरिटेंस का भी इसमें रोल है, और बेसिकली आजकल हमारे हर शहर में पहले तो आप नॉर्मल आई चेकअप करा लें, और ज़रूरत पड़ने पे कॉर्निया विशेषज्ञ भी हमारे पास रहते हैं, और उनसे हम सही मार्गदर्शन ले सकते हैं। कुछ इसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स का भी रोल है, कुछ लेंसेस होते हैं, एक कोलेजन क्रॉस लिंकिंग भी इसमें किया जाता है। तो इसमें काफ़ी सारी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं, पर सबसे पहले आपको इसकी पूरी थॉरो जांच करानी पड़ेगी। चलिए साकिब, और कोई सवाल आपका? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए साकिब। तो फ़ोन नंबर्स हमारे टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जो भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो हमें फ़ोन कॉल करके एक्सपर्ट से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो डॉक्टर वसुधा, जैसा कि हम बात कर रहे थे ग्लोकोमा, इससे बचाव को लेकर के पहले से क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकता है मुझे लगता है। तो वसुधा जी, लाइफस्टाइल में कितना मेंटेन करना चाहिए? जी देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि जहाँ तक ग्लोकोमा के ऐसे बहुत लक्षण नहीं पाए जाते हैं, और ये ऐसा कहते हैं कि ये चुपके से धीरे से आँख की रोशनी चुरा के ले जाता है, क्योंकि पता ही नहीं लगता। पहले हमारी साइड की नज़र जाती है, फिर धीरे धीरे सेंटर की जाती है, तो पेशेंट को बहुत बाद में पता लगता है। पर जैसे आपको कभी इंद्रधनुष के चारों ओर कुछ रंगीन गोले दिखाई दे रहे हों, या आपका बार बार चश्मे का नंबर बदल रहा है, या जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है या स्टेरॉइड का सेवन आप कर रहे हैं, तो इन सभी केसेस में आपको थॉरो आई चेकअप करा लेना चाहिए, जिसमें कि यदि आपको ग्लोकोमा है तो पता लग जाता है। जैसा कि आपने पूछा कि डाइट और लाइफस्टाइल से इसका क्या संबंध है, स्ट्रेस का इसमें रोल है, और ऑब्वियसली यदि आप स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम रखें तो वो बेहतर होगा। योगा एक अच्छा माध्यम हो सकता है, और योगा या मेडिटेशन एक वैसे भी अपनी हेल्थ के लिए हमेशा ही अच्छा है। और जैसा कि इसमें मैंने बोला कि कुछ एक्सटेंट तक स्ट्रेस का भी इफेक्ट इस पर पड़ सकता है, तो अच्छा ही होगा यदि हम ये सारी प्रैक्टिसेस अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। डॉक्टर वसुधा, जैसा कि ग्लोकोमा या फिर मोतियाबिंद की शिकायत किसी को होती है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका रोज़मर्रा का इस्तेमाल टीवी स्क्रीन या फिर मोबाइल से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है, क्योंकि आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बहुत आम सी चीज़ें हैं। टेक्निकली देश इतना आगे बढ़ गया है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड नहीं की जा सकती हैं। ऐसे में ऐसी चीज़ों का स्क्रीन से भी अगर वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो कितना असर उन पर पड़ता है, और इससे बचाव को लेकर के पूरी तरीके से तो इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी बचाव को लेकर के आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, कोविड के दौरान हमने देखा कि लोगों का स्क्रीन टाइम काफ़ी हद तक बढ़ गया, तो उसका डायरेक्ट ग्लोकोमा पे तो ऐसा असर नहीं पाया गया, पर आमतौर पे जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर, जिसको कि शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है, तो ये काफ़ी एक्सटेंट तक स्कूल के बच्चों में देखा गया। और इसलिए, और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ड्राई आइज के भी पेशेंट हमको काफ़ी मिले, जिसमें आँख का जो पानी होता है या जो टीयर या लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है वो सूखने लगता है। तो बिकॉज एक्सपोजर काफ़ी होता है, पूरे टाइम आपकी आइज खुली रहती हैं, तो इसके लिए रिकमेंडेड रहता है कि स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करें, और आइज का ब्लिंकिंग टाइम टू टाइम करते रहें, और बीच बीच में गैप देना चाहिए।
जिससे ये लुब्रिकेंट फ्लूइड अच्छे से आईज में स्प्रेड होता रहे और ड्राइनेस की जी, शिकायत डॉक्टर नहीं वसुधा, आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। कॉलर हमारे साथ बीच में जुड़ जी। गए हैं, जबलपुर से करिश्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत जी। है आपका करिश्मा जी, सवाल पूछिए। हेलो जी करिश्मा जी, सवाल पूछिए। जी मैम, ये मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों को प्रॉब्लम है अभी आईज में। उनको डॉक्टर ने केराटोकोनस इनिशियल स्टेज में बता रहे थे, एकदम बिगनिंग पे है, कॉर्निया जो है थोड़ा सा बल्जिंग फॉर्म में आ गया है और भी थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं वो केराटोकोनस का। तो आप थोड़ा गाइड करिए, ये कैसा ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें केराटोकोनस जैसे आप बता रहे हैं, पहले तो इसका आप किसी प्रॉपर सेंटर में इसका अच्छे से डायग्नोसिस करा लीजिएगा। इसमें कुछ हैं ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़, जैसे कि मैंने बताया इसमें कोलेजन क्रॉस लिंकिंग भी किया जाता है, इसमें कुछ अलग तरीके कॉन्टैक्ट लेंस भी दिए जाते हैं। तो वो मरीज को देखने के बाद ही, पूरी थॉरो चेकअप करने के बाद ही अपन उसको सलाह दे सकते हैं। जी करिश्मा जी, और कोई सवाल? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए करिश्मा जी। और एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं वसुधा जी से। लच्छू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका लच्छू राम जी, सवाल पूछिए। मैडम से एक सवाल था। मैम, मैं कंटिन्यू पीसी वर्किंग में कर रहा हूँ, लेकिन पीसी वर्किंग के साथ ऐसा हो रहा है कि मैं अगर अपना स्पेक्स भी उतारता हूँ तो स्पेक्स उतारने के तुरंत बाद ऐसा लगता है कि कलर ब्लाइंड हो गया, मतलब कुछ नहीं दिखता। मैं लगभग आप मान के चलिए कि 8 से 9 घंटे कंटिन्यू पीसी वर्किंग है। तो मैम, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, आपकी एज कितनी है? मैम, मेरी एज है 35। अच्छा, तो आपको पास का चश्मा तो नहीं लगता होगा अभी? मैम, पास का नहीं लगता, दूर का लगता है। दूर का लगता है। तो देखिए, ये मेजर प्रॉब्लम जो होता है, जैसे मैंने बताया, इसका एक तरीका रहता है कि पहली बात तो इतने काफ़ी प्रोलॉन्ग वर्किंग आप पीसी पे ना करें, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। और आमतौर पे ऐसा मेजर कारण इसमें आँख में ड्राइनेस ही एक रीज़न होता है, जो कि पीसी पे वर्किंग की वजह से होता है। तो इसके लिए कुछ लुब्रिकेंट फ्लूइड्स आते हैं, लुब्रिकेंट टीयर सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, जिसको आप दिन में 2-3 बार उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी को कंसल्ट जैसे प्रॉब्लम होती है ना वो, और बहुत यदि आप ऐसा करें तो उसका ब्रेक लेना चाहिए। बहुत हमारे लच्छूराम जी, लोग को वीक है, इससे कुछ जाने पाएंगे हमारे दर्शकों जी जी। को। देखिए, मैंने जैसे कहा 12 से 18 मार्च इस साल ग्लोकोमा वीक मना रहे हैं। मैं भोपाल डिविजनल ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी में सेक्रेटरी के पद पे भी कार्यरत हूँ, और इस साल जन जागरूकता के लिए एक हमने अभियान चालू किया है, जिसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ आयोजित की। उनमें से एक अभी करंट जो पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है, जिसमें कल हम लोगों ने शनिवार को 10 बजे से 12 बजे तक भोपाल के करीब 30 के करीब सेंटर्स हैं, जहाँ पे हमने आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में भी एक कैंप आयोजित किया है। तो जो भी ग्लोकोमा की शिकायत जिनको मरीजों को है, या जिनमें संभावना है, या जिनको थोड़ा बहुत भी कुछ लक्षण समझ में आते हैं, वो ज़रूर आके जांच कराएं, और अर्ली डिटेक्शन होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, इसी प्रकार के हम लोगों ने कुछ सेमिनार्स और CMEs, चूँकि जैसा आप जानते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ हैं, उनके लिए भी हमने आयोजित किया कुछ। एक हमने पोस्टर गैलरी के माध्यम से ग्लोकोमा को समझाने की कोशिश की, क्योंकि जैसे पोस्ट ग्रेजुएट्स आज जो पढ़ाई करेंगे वो कल के होने वाले डॉक्टर्स हैं, तो उनको भी सही जानकारी मिलना ज़रूरी है। और उनके लिए हमने काफ़ी सेमिनार्स और वर्कशॉप्स आयोजित की गई हैं उनके लिए भी। और इसमें हमने एक ग्लोकोमा रथ का भी आयोजन किया है, जो भोपाल में करीब हर एरिया में वो वैन जाके आपको ग्लोकोमा के बारे में जानकारी देगी। तो इस तरह से कई प्रयास हमने जनहित में जारी किए हैं, जिसकी वजह से यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इसके लिए जागरूक कर सकें और डिटेक्ट कर सकें, तो बहुत सारे लोगों को हम ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, राजीव मोदी जी। बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी मैडम, नमस्ते जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी एज है 49 और मेरे को कभी कभी एकदम ही आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और आंखों में फिर उसके बाद दर्द चालू हो जाता है, 15-20 मिनट बाद जब साफ हो पाता है। एज आपकी 49 है, आप कोई चश्मा लगाते हैं पास का?
हाँ, पास का चश्मा लगाता हूँ मैं। अच्छा, और आपको दूर का भी दृष्टि दोष है? नहीं, दूर का तो सही है मेरा। आपका दूर का सही है। तो आपने लास्ट चेकअप कब कराया था? 3-4 महीने पहले कराया था। 3-4 महीने पहले। तो यदि आपकी दूर की दृष्टि ठीक आती है, 6/6 विजन है, और पास का चश्मा भी आपका नॉर्मल रेंज में है जैसा होना चाहिए इस एज में, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी यदि आपको कोई शंका है तो इसके लिए आप पर्दे की एक बार जांच करा लें, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो मालूम पड़ जाएगा। जी, और दूसरा नंबर मैडम, मेरे को जैसे मैं देखता हूँ ना, तो जैसे कोई गाड़ी है मेरे से 10 फुट दूर जी, तो उसकी नंबर प्लेट देखता हूँ तो मुझे डबल दिखती है नंबर प्लेट। अच्छा, तो आदमी का चेहरा भी बिल्कुल साफ नहीं दिखता, एकदम ही गौर से देखना पड़ता देखिए, है। तो मेरी सलाह इसमें यह है कि एक बार आप चश्मे के नंबर की जांच जरूर कराएं। हो सकता नहीं, है कि आपको दूर का भी चश्मा लगता हो। हर 2 महीने में मैंने जांच कराई है, हर 2 महीने में जांच कराता हूँ मैं, तो उसमें नंबर कोई आता नहीं है, वही बिल्कुल स्टार्टिंग है, कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा चश्मा लगता हो या वो हो। अच्छा, उसमें आपका कोई मोतियाबिंद या ऐसा भी कोई डिटेक्ट नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया। उन्होंने कहा 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 महीने तक आप आराम से। और अच्छा। उन्होंने कुछ ये आपकी उसमें लैंग्वेज में ये बोलते कि 9 नंबर के 9 चेक करते हैं ना चश्मा, हाँ, तो 9 नंबर के ऊपर तो कुछ चेक ही नहीं करना है, ऐसा कुछ लिख के दिया था हमने। अच्छा, इस तरह से थोड़ा सा मुझे बताना मुश्किल होगा, पर यदि आपके पास कुछ पुराने कागज़ या पेपर्स हैं तो आप हमको लाके दिखा सकते हैं, और एक्चुअली देखने के बाद हम सही आपको जानकारी दे पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। वैसे आमतौर पे चश्मे की या तो खराबी हो सकती है या पर्दे में ऐसा कुछ कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। नहीं, चश्मे तो कम से कम 10-12 ले चुका हूँ, अभी तक चश्मे में कोई वो नहीं आया ऐसा। जी, चश्मा तो नहीं आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों सेट नहीं हो रहा मेरे को कोई भी चलिए, चश्मा। एक और कॉलर इसी बीच हमारे साथ बसंत जुड़ गए हैं बीना से। बसंत, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैम नमस्कार। जी, नमस्कार। सवाल पूछिए। मैम ये कहता कि मतलब अभी मेरी आंखों में ना जलन होती है और हल्का सा मैल आता है, ये आजकल जो कोई वायरस चल रहा है इसका वो तो नहीं कि वायरस है? थोड़ा सा एक बार आप और बोलेंगे, मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी आपकी। मैम मुझे ना मतलब आंखों में जब मैं सुबह उठता हूँ जलन होती है, आंखें लाल होती हैं और हल्का हल्का मैल आता है, मतलब चिपक जाते हैं दोनों पलक आपस में थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, हाँ जी। देखिए, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। इसके लिए कुछ आई ड्रॉप्स आती हैं, और चूंकि मैं सलाह दूंगी कि कोई भी आई ड्रॉप बिना कंसल्टेशन के नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आप आसपास के कहीं किसी एरिया में आए या इवन भोपाल में आके हमें दिखा सकते हैं। तो एक बार आई चेकअप आप पूरा करा लें तो कुछ हम आई ड्रॉप्स के माध्यम से इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि रेडनेस का कारण देखिए, हमेशा ग्लूकोमा की वजह से रेडनेस होती है, या ऐसी बहुत सारी बीमारियों में रेडनेस होती है, पर 80 to 90% यूजुअली एलर्जिक फैक्टर्स रहते हैं। कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना, धूल मिट्टी, ये आमतौर पे कारण होते हैं आँख के लाल होने के। पर एक बार आप किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप कंसल्ट करेंगे कुछ मुझे अभी? हाँ, मैं आपको इस तरह आई ड्रॉप फ़ोन पे बताना ठीक नहीं है बिना देखे। तो आप आके ज़रूर हमें दिखाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बिना देखे आई ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आशीष हमारे साथ जुड़े हैं। आशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आशिक, अपने सवाल पूछिए। जी मैम से मेरा ये सवाल ये है कि मेरे आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, दर्द वगैरह ज्यादा होता है, थकान सी महसूस होती है। हेलो। जी हाँ जी, हाँ, आँख में दर्द होना, थकान होना। आपकी एज कितनी है? मैम 38। 38। आपने दूर के नंबर की चेक कराया, कभी नंबर की जांच कराई? जी अभी तक तो नहीं महसूस हुई मैडम ऐसा। अच्छा। जी तकरीबन 32 की एज मैंने कराया था, तो उस टाइम पर तो नॉर्मल था। उस समय अभी प्रॉब्लम 5-6 साल से कुछ नहीं कराया है टेस्ट मैंने। नहीं, पर तब आपको चश्मा था क्या? नहीं मैम, तब आपको नहीं था। देखिए, आप फिर से मैं इस बारे में कहना चाहूँगी, आप कंप्यूटर यूज़ ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, टीवी या मोबाइल का? सिस्टम पर मेरा वर्क रहता है। कितने घंटे? तकरीबन 8 घंटे का मैडम। 8 घंटे।
तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि वैसे कई बार क्या रहता है, चश्मे का हम यदि जांच करते हैं, सबसे पहले आप कभी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपका विजन चेक करेगा और उसमें यदि ज़रूरत पड़ी तो चश्मे के नंबर की जांच की जाती है। कई बार कोई चश्मा नहीं होता, आँख में कोई खराबी नहीं होती, पर मरीज को थकान बनी रहती है, जिसका कि आमतौर पे मैं काफ़ी कॉमनली ये कारण देखती हूँ, वो है कंप्यूटर पे काम करना। तो कंप्यूटर पे काम करने से आपके आँख में ड्राइनेस होती है और उसके लिए कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स या लुब्रिकेंट फ्लूइड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं सलाह दूंगी कि यदि आपका विजन ठीक है तो कुछ आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की कोशिश करिए, वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राम पांडे मुंगावली से। जी राम पांडे, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी मैम, मेरी जो आँखें हैं वो हमेशा लाल रहती हैं। आपको बीपी, एज कितना है आपका? 32। आपको कोई बीपी की शिकायत या शुगर या इस तरह से तो कोई कंप्लेंट नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं मैम। कंप्यूटर पे काम ज्यादा? जी मैम, कंप्यूटर पे काम रहता है। तो देखिए, फिर से वही बात है, आपका विजन या चश्मा कुछ आपने कराया टेस्ट कभी? फिलहाल तो नहीं कराया मैम। तो एक बार आप चश्मे की जांच जरूर करा लें। और दूसरा, स्क्रीन पे यदि आपका काम है तो इसके लिए कुछ एंटी ग्लेयर ग्लासेस भी आते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर आपका सही पावर का होना चाहिए। दूसरा, ये जो रेडनेस है ये मोस्ट प्रोबेबली आपके कंप्यूटर पे काम करने की वजह से ही है, पर एक बार आप चेकअप जरूर करा लें कि कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो ये आमतौर पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि कंप्यूटर पे करीब करीब सभी काम करते हैं, साथ में मोबाइल का भी यूज़ बहुत बढ़ गया है। तो 7-8 घंटे कंप्यूटर पे काम करने से ये आपको समस्या हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राम पांडे जी। और जैसा कि डॉक्टर वसुधा, आपने कॉलर जुड़ने से पहले जिक्र कर रही थी कि ग्लोकोमा वीक आप मना रही हैं और इसके ज़रिए कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, और साथ ही साथ क्योंकि समय की कमी, हमारे दर्शकों को लास्ट क्या कमेंट आप करना चाहेंगी जिससे वो तमाम आंखों से जुड़ी बीमारियों से दूर रह सके? जी, स्पेसिफिकली आज तो मैं आपको बाकी सभी बीमारियां अपनी जगह महत्व रखती हैं, पर चूंकि आपके पास समय की कमी है, मैं खास करके ग्लोकोमा के बारे में आपको ज़रूर शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि अभी हम लोगों ने जैसे अब कल कैंप लगाया और काफ़ी प्लेसेस पे लगाया है, तो जिन भी मरीजों को थोड़ा बहुत भी कुछ लक्षण समझ में आते हैं, वैसे मैंने बोला कि इसके कोई लक्षण होते नहीं है, पर यदि आपको जैसे बार बार आपका चश्मा बदल रहा है, आपको थोड़ा सा पेन है आइज़ में कभी कभी, या कभी कभी हेडेक की कंप्लेंट है, फैमिली हिस्ट्री है आपकी, स्टेरॉइड्स का आप सेवन करते हैं, या आपको डायबिटीज़ या मायोपिया है, तो आप ज़रूर चेकअप कराएं और अपना ग्लोकोमा ज़रूर रूल आउट कराने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आपने समय रहते हुए सावधानी बरत ली तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में जाने से बच सकते हैं। साथ में और भी जैसे काफ़ी मरीजों ने इस बारे में पूछा कि उनका रेडनेस का जो उनकी आइज़ में प्रॉब्लम है, ये काफ़ी कॉमन होता है, और आमतौर पे मैं देख रही हूँ कि लाइफस्टाइल, कंप्यूटर यूज़ और मोबाइल पे ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके लिए यूजुअली लुब्रिकेंट फ्लूइड दिए जाते हैं, पर फिर भी मैं कहूँगी कि वो बिना कंसल्टेशन के आई ड्रॉप नहीं डालें। और तीसरी चीज़, मोतियाबिंद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमारे यहाँ बिल्कुल, यानी तमाम लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन करना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और खास करके पुअर पेशेंट्स जो नहीं इलाज करा पाते, उनको मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मोतियाबिंद भी कई बार ग्लोकोमा का कारण हो सकता है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम ज़रूरी जानकारी हम तक साझा करने के लिए डॉक्टर वसुधा जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और हमने उम्मीद यही की कि तमाम कॉलर्स को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। और आज के हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।